वो नायरा के लिए कुछ बना, आप भी कुछ बनाने आए हैं ना? हाँ, आपके हाथ का खाना तो उसे और भी अच्छा लगता है। आइए बनाइए। मैंने सोचा नहीं, नायरा से पूछ लूंगा कि उसे। हाँ, मैंने भी यही सोचा था कि उससे पूछूं, पर फिर मिष्टी ने बोला कि वो डुगू के रूम में है, बातें कर रहे हैं दोनों। फिर मैंने सोचा कि डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मन तो बहुत था मेरा भी कि जाऊं, पर फिर सोचा कि अच्छा वो सब छोड़िए ना, ये बताइए कि आप क्या बनाएंगे? मुझे लगता है नूडल्स बनाए आप उसके लिए। उसे नूडल्स बहुत पसंद है, बहुत शौक से खाती है। पता नहीं अभी पसंद है या नहीं, कभी कभी होता है ना, पसंद बदल जाती है। मैं देख लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। क्यों लेकर आई आप पुलिस वालों को यहाँ पे अक्षरा? अरे आप जानती हैं कि नायरा कितनी डरी हुई है। क्यों किया आपने ऐसा अक्षरा? अक्षरा, थैंक्स मेरी प्रिंसेस को वापस लाने के लिए। इतने सालों तक मैं तो ढूंढता ही रह गया, लेकिन आप उसे ले भी आई। थैंक यू सो मच। मैंने अकेले कुछ नहीं किया है नैतिक, ये हम सबकी मिलीजुली कोशिश है। हमारा विश्वास, हमारा प्यार, हमारा भरोसा, हमारी दुआएं सब जीत गई और हमारी बच्ची हमें वापस मिल गई, हमारी नायरा वापस मिल गई। अब देखिए ना, वो फिर अपने भाई के साथ बात करिए और हम यहाँ उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान बना रहे हैं। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। सोच तो रहा हूं अक्षरा कि क्या वजह हो सकती है। कहीं मैं बिना वजह ही अक्षरा को दोष तो नहीं दे रहा ना? सच कहते हैं लोग, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। हम सबकी इच्छाएं पूरी हो गई। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती देवयानी बहन। पहले ये इच्छा थी कि नायरा बिटिया को देखें, और अब देख लिया है तो मन उसे गले लगाने के लिए बेचैन है। मन का क्या है शौर्य की माँ, जितना मिले हमेशा उससे ज्यादा की उम्मीद करता है। हाँ भाई साहब, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। अब तो मेरा मन है कि बस नायरा के साथ बैठूं, उससे ढेर सारी बातें करूं, पर पता नहीं क्यों वो मुझे थोड़ी कटी कटी सी लगती है। नहीं देवयानी जी, मुन्ना भी तो यही कह रहा था, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। हाँ, जब हमारा ये हाल है तो सोचो अक्षरा और जमाई सा का क्या होगा। और माँ, उससे भी ज्यादा खुद नायरा का, वो किस मानसिक स्थिति से गुजर रही होगी। ओ हेलो, आप सब लोग इतना सेंटी क्यों हो रहे हो? अब तो खुशियाँ लौट आई है हमारे घर में। इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। अब तो नायरा को भी खुश कीजिए और खुद भी खुश हो जाइए। चलो। हाँ हाँ गायू, पक्का जश्न तो होना ही चाहिए, बस भाभी माँ के आने के बाद। हाँ ठीक है, उतना तो वेट कर ही सकते हैं। नमन, आई डोंट थिंक हमको नायरा को लेके और स्ट्रेस लेने की जरूरत है। I'm sure उसने तुम्हें नहीं देखा था उस दिन। और वैसे भी उसने अगर देख भी लिया होता तो क्या हो जाता? जब वो इस घर से भागी थी तो अपनी मर्जी से भागी थी ना, हमें से किसी ने तो बोला नहीं था। तो मेरे देखने या ना देखने से क्या फर्क पड़ जाता? पर नमन, तुमने एक बात नोटिस की? नायरा जब से आई है कितना अजीब सा बिहेव कर रही है। अभी वो बिल्कुल खुश नहीं है घर वापस आकर। करिश्मा, फ्रैंकली उसकी खुशी का तो पता नहीं, लेकिन जो हमारी खुशी है ना, अब ज्यादा दिन नहीं रहने वाली। क्यों नमन, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? करिश्मा, तुम हमेशा स्टूपिड क्वेश्चन ही पूछती रहती हो। अरे अभी तक किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि घर में या ऑफिस में क्या हो रहा है। भैया तो वैसे भी यहाँ रहते नहीं है, और भाभी खुद में खोई हुई है, और नक्श उनके साथ। घर में सब कुछ तुम्हारे हिसाब से और ऑफिस में मेरे हिसाब से हो रहा है, लेकिन अब नायरा के आने से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और ये हमारे लिए भारी पड़ जाएगा। नमन, इनफैक्ट आई टेल यू समथिंग, देखना बिल्कुल उल्टा होगा। जस्ट इमेजिन, इतने सालों बाद बेटी घर वापस आई है, इससे क्या होगा? सारा ध्यान नायरा पर होगा। इनफैक्ट ये लोग और ज्यादा बिजी हो जाएंगे नायरा के साथ। आई होप ऐसा ही हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा ना तो बहुत मजा आएगा। ये देख, कुछ नहीं बदला, कुछ भी नहीं, लेकिन शायद तू बदल गई है। ये सब माँ ने जमा किए हैं तेरे लिए।
इतने सालों से कोई भी त्योहार ऐसा नहीं गया जब उन्होंने तेरे लिए गिफ्ट्स ना मंगवाए हों। यहाँ तक कि फादर्स डे, मदर्स डे और अपने खुद के बर्थडे पर भी उन्होंने तेरे लिए कुछ ना कुछ मंगवाकर बनाकर यहाँ सजा दिया। नायरा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि इतने सालों में तूने हमें एक बार भी याद नहीं किया। I mean, कभी तो तुझे हमारी याद आई होगी ना, क्रिसमस पर, न्यू ईयर्स पर या फिर अपने बर्थडे पर। खुशबू आ रही है प्रिंसेस? गैस करो कि क्या बना है। गायू ने कहा कि तुम खाना खाने के लिए नीचे नहीं आना चाहती, तो हमने कहा कोई बात नहीं, जहां नायरा है वहीं उसका डाइनिंग रूम है। सॉरी डाइनिंग रूम नहीं, उसका रेस्टरूम, राइट? आपकी प्रिंसेस के नखरे कम नहीं हुए अभी तक पापा। तो क्या हुआ नक्श, उसके पापा है ना, उसके नखरे उठाने के लिए। क्यों प्रिंसेस? चलो आओ। ये लो। ये तुम्हारे पापा ने बनाया है और ये मैंने। मैं भी बनाऊंगा कुछ, डेजर्ट और समथिंग, लेकिन उसके लिए तेरे पेट में जगह होनी चाहिए। बेटा, इसमें से भी लो। हलवा पूरी पसंद नहीं है मुझे। अब ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर पसंद नहीं है तो मत खाओ, जो पसंद है वही खाओ। खाओ। थैंक यू पापा, बहुत अच्छा बना है। तुम्हें अच्छा लगा ना? गुड। तो फिर मेरी मेहनत सफल हो गई और साथ में तुम्हारी मॉम की भी, क्योंकि सॉस तो हमेशा से वही बना के देती है, तभी तो स्वाद इतना अच्छा आता है। कुछ नहीं, आप लोग अभी जाइए, मुझे फ्रेश होना है। मैं फिर बाद में खा लूंगी, वैसे भी मुझे भी भूख नहीं है। नो वरीज प्रिंसेस, तुम जो भी ठीक लगे, जितना ठीक लगे उतना खा लो, लेकिन खा जरूर लेना। और हम यही हैं। हाँ बेटा, अगर कुछ चाहिए हो तो बुला लेना। हर बात में अक्षरा, हर बात में अक्षरा, 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 अक्षरा। हेलो, ठीक है अंकल? कैसे हैं आप? होंगी कैसी है तू? अच्छा हुआ तूने फोन किया, वैसे भी मेरा मन हो रहा था किसी से बात करने का, अपनी बातें शेयर करने का। कुछ नहीं बदला है यहाँ पे इतने सालों में भी। आज भी इस घर में सब लोग हर बात पे उन्हीं का गुणगान करते हैं। कुछ काम नहीं होता है यहाँ पे उनके बिना, महान जो है वो। और अब तो मुझे लाके और भी महान बन गए सबकी नजरों में। But I hate her. I just hate her. मुझे वापस आना,
बहुत खुश हो रहे हैं ना यहाँ पे सब लोग कि उनकी नायरा वापस आ गई, लेकिन नायरा टिकने वाली नहीं है यहाँ, चाहे कुछ भी कर लें ये लोग। मैं अपनी दुनिया में वापस जाऊंगी, मेरे अपनों के पास, जहाँ मेरे दोस्त हैं, मेरे अपने हैं, मेरी फैमिली है, जहाँ मुझे लोग प्यार करते हैं, मुझे समझते हैं। मुझे उनके साथ रहना है बस। तुमसे कुछ कहा उसने डुगू? नहीं, मैंने पूछा भी था पर कोई बात है तो जरूर उसके मन में, हमें पता करना चाहिए। बिल्कुल राशि बहन, ऐसा लग रहा है जैसे बेटी घर आके भी आई नहीं है। हाँ, छोटी माँ, मैंने कहा ना, उसके अंदर अभी बहुत कुछ चल रहा है। उसके मन में कोई गांठ पड़ गई है, इस गांठ को खोलना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है ये काम बहू तुमसे बेहतर भला कौन कर सकता है। बाबूजी, मैं भी पूछना चाहती हूँ, उससे पता करना चाहती हूँ, पर डरती हूँ कि कहीं कोई ऐसी बात ना हो जो। माँ, टेक इट इजी, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक होगा। मुझे लगता है हमें उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए सेटल होने का, फिर वो हमें खुद ही अपने मन की बात बता देगी। चीकू बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम सबको धैर्य से और शांति से काम लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर जल्दबाजी में गलती हो जाती है। मेरी मम्मा मर चुकी है। वर्षा, कहीं सच में वो बात तो नहीं है जो उसने मुझसे कहा? वर्षा, तो बेकार में उस बात पे इतना ध्यान मत दे, गुस्से में आकर उसने कुछ कहा होगा, इतना मत सोच उस बारे में। कैसे नहीं सोचूं वर्षा, तूने देखा ना मुझसे कितनी कटी कटी थी वो। नैतिक, डुब्बू और बाकी सब घर वालों से कितने अच्छे से मिली, बस मुझसे ही ऐसे मिल रही है जैसे कि। वर्षा, सच में मुझसे नाराज है? मुझे ऐसे ही नहीं लग रहा है। उसने जो कहा उसको भूल नहीं सकती है क्या तू? अरे बेचारी बच्ची ने गुस्से में कुछ कह दिया होगा, तो उस बात को पकड़ के ही बैठ गई है। गिफ्ट संभाल के रखे, खिलौने संजो के रखे, लेकिन जो सबसे ज्यादा संभालना चाहिए था आपको, वही नहीं संभाल पाई। हमारा रिश्ता, ये जो सबके सामने इमेज है ना, सच क्या है वो तो सिर्फ मैं जानती हूँ, और जाते जाते ये सच सबको बताकर ही जाऊंगी। लाना महंगा पड़ेगा आपको। ये जो देवी समझते हैं ना आपको सब लोग, आखिर इन्हें भी तो पता चले कि किस कीमत पर देवी बनी है। अक्षरा अक्षरा करते हैं ना सब लोग, नाम तक लेना पसंद नहीं करेंगे आपको, देखिएगा आप। नायरा, चलो नीचे चलते हैं, सब लोग वेट कर रहे हैं तुम्हारा। सबके साथ बैठकर मीठा खाते हैं, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना, याद है तुम्हें? आज बड़ी दादी नहीं है, इसलिए मीठा तुम्हारी मॉम ने बनाया है, बहुत अच्छा बनाती है ना वो भी। चलो आ जाओ। नहीं पापा, मैं बहुत थक गई हूँ पापा, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है। ओह, अच्छा, अगर नींद आ रही है तो फिर आराम करो। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक
ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। सो गई? हाँ अक्षरा, काफी थकी हुई थी इसलिए सो गई। सॉरी, वो शायद आपको कुछ बात करनी होगी उससे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। आपकी कुछ बात हुई? नहीं। वैसे तो बहुत बदल गई है, पर कुछ आदतें अभी भी पहले जैसी हैं। देखिए, अरे इसने तो खाना ही नहीं खाया। कोई बात नहीं अक्षरा, शायद भूख नहीं होगी उसे। कल फ्रेश बना दूंगा उसके लिए। चले? चलिए। नहीं होगा मुझसे ये नाटक। क्या हुआ? रुक क्यों गई आप? नैतिक, वो नूडल्स तो उसे बहुत पसंद है, और खास तौर पे आपके हाथ के। फिर उसने क्यों नहीं खाए? क्यों मना किया उसने? शायद उसे भूख नहीं होगी। नहीं नैतिक, भूख तो थी उसे, तभी तो उसने प्लेट पे लिए भी। और अगर नहीं होती तो वो लेती नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सॉस मैंने बनाया था इसलिए उसने? अक्षरा, मैं कुछ समझा नहीं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं, आप जाने दीजिए, भूल जाइए इस बात को। चिंता मत कीजिए, अगर आधी रात को उठ के भी वो कहेगी ना तो उसके लिए कुछ बना दूंगा। ठीक है? आप बहुत थक गई हैं, चल के आराम कर लीजिए। आइए। एक मिनट। अभी माँ और पापा को डिस्टर्ब नहीं करते। नायरा से हम कल सुबह मिल लेंगे। दैट्स बेटर। मैंने बाहर का दरवाजा अच्छे से बंद कर दिया है अक्षरा, और पीछे का भी। आप निश्चिंत होके सोने जा सकती हैं। काफी साल हो गए हम लोगों ने साथ में कॉफी नहीं पी। मैं कॉफी बनाकर लाता हूं, फिर यहीं बैठकर साथ में पीते हैं। और अगर नायरा आ गई तो तीनों मिलकर बातें करेंगे। खाली रहने की आदत डाल लो तुम।
क्योंकि मैं जा रही हूँ और कभी वापस नहीं आऊंगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस की YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।